मैं नंद किशोर ठाकुर, अवकाश प्राप्त उप समाहर्ता बिहार और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष आम जनता पार्टी राष्ट्रीय हूँ। अभी वर्तमान में दिल्ली की जो राजनीति गरमाई है, अरविंद केजरीवाल जी के त्यागपत्र देने और शीश महल जो तथाकथित मुख्यमंत्री जी का आवास था उसे खाली करने और 5 नंबर फिरोज शाह रोड जो एक सांसद का आवास आवंटित है उसमें स्थानांतरित होने का प्रश्न सबसे पहले ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ईमानदारी के लिए और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आवाज़ बुलंद की थी। परंतु आज की तिथि में मेरे अपने व्यक्तिगत विचार से अरविंद केजरीवाल जी इस देश के नहीं, मुझे लगता है कि पूरे विश्व के सबसे भ्रष्ट और सबसे बेईमान व्यक्ति इसलिए हैं कि इन्होंने अपने बेटे की कसम खाई थी कि मैं कोई गाड़ी नहीं लूँगा, कोई बंगला नहीं लूँगा, कोई सुरक्षा नहीं लूँगा, कोई बड़ा मकान नहीं लूँगा, लेकिन इन्होंने सरकारी पैसे से खर्च कर 54-55 करोड़ रुपए का आलीशान बंगला बनवाया। तो वो बंगला नहीं कहिए, उसको राजमहल कहा जा सकता है, जिसकी छानबीन अभी चल रही है। और शराब घोटाले की नीति के कारण श्री अरविंद केजरीवाल जी जेल में भी रहे और ये कहते हैं कि मैंने मुख्यमंत्री पद त्याग दिया। मुख्यमंत्री का पद तो इन्हें मजबूरी में त्यागना पड़ा, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इतना अंकुश लगा दिया था इन पर कि ये न सचिवालय जा सकते हैं और न किसी फाइल पर किसी दस्तखत कर सकते हैं और न अपने कार्यालय जा सकते हैं। तो मजबूरन इन्हें मुख्यमंत्री का पद त्यागना पड़ा और नियमानुसार जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री का पद त्यागेगा तो निश्चित रूप से जो सरकारी आवंटित आवास है वह भी उस व्यक्ति को खाली करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में इन्हें मुख्यमंत्री का आवास भी खाली करना ही था और ये अपने आप को बहुत त्यागी समझ रहे हैं कि मैंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया, मैंने मुख्यमंत्री का आवास छोड़ दिया। इनके तो त्याग छोड़ना ही था। अब रहा सवाल कि ये 5 नंबर फिरोज शाह रोड के आवास में गए हैं जो एक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य का है। तो सवाल यह पैदा होता है कि जब हम रेलवे रिजर्वेशन कराते हैं तो अगर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से आरक्षित सीट पर यात्रा करते हैं तो वह अवैध माना जाता है और वह एक दंडनीय अपराध है। तो फिर किस हैसियत से समाज की दुहाई देने वाले, संविधान की दुहाई देने वाले अरविंद केजरीवाल जी एक सांसद के आवंटित आवास को अपना आवास बना सकते हैं? अब रहा सवाल कि अरविंद केजरीवाल जी कहाँ रहेंगे। यह एक विधायक हैं, दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र के एक विधायक की हैसियत से इन्हें तो आवास एक मिल ही सकता है जो दिल्ली विधानसभा और दिल्ली सरकार के द्वारा ही आवंटित किया जाता। तो फिर इन्हें यह लालच क्यों कि एक बड़े बंगले में ही जाएंगे और वो भी लुटियंस जोन के बंगले में जाएंगे। इसका तात्पर्य है कि ये व्यक्ति निश्चित रूप से अपने में इतने महत्वाकांक्षी हैं और इतने इसे क्या कहा जाएगा कि ये शब्द एक खोजना मुश्किल हो रहा है, जो एक बड़े आवास के लिए किसी व्यक्ति के मन में लालच होती है। तो ये एक लालची व्यक्ति भी हैं और इस कारण से ये जो जिस आवास में गए हैं इस आवास से इन्हें नियमानुसार तो छोड़ देना चाहिए, या जो आवास जिस सांसद महोदय को आवंटित हुआ है यह आवंटन लोकसभा और केंद्र सरकार के द्वारा इसे रद्द किया जाना चाहिए। अब रहा सवाल कि ये अरविंद केजरीवाल जी अपने पुराने दिनों को याद करें। जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो इन्होंने जो वादे किए थे और जो कस्में खाई थी उन कस्मों को तो इन्होंने तोड़ ही दिया। इनके दिमाग में बहुत सारी खुराफातें थी, उसमें एक खुराफात यह भी है कि यह दिल्ली के
केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों को जेल भेजने की तैयारी कर रहे थे और इसकी भनक जब केंद्र सरकार को लगी तो यह मामला रुका और मामला बिगड़ते बिगड़ते बचा। दूसरी बात, ये खालिस्तान समर्थक हैं और इसका ज्वलंत उदाहरण यह है कि अमेरिका में बैठा हुआ, कनाडा में बैठा हुआ जो पन्नू है, इसने स्वीकार किया है कि इसने 130 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल जी को दिया है। तो सवाल पैदा होता है कि आखिर ये 54-55 करोड़ का बंगला या महल कहिए क्यों बनवा रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी के दिमाग में यह बात थी कि मैं पंजाब को खालिस्तान देश बनाऊंगा और उस देश को बनाने के बाद ये वहाँ के राष्ट्रपति बनते और दिल्ली के मुख्यमंत्री तो थे ही, ये दिल्ली और पंजाब को एक कर एक बहुत घिनौना चाल चलते इस देश को विभाजन करने का। मैंने जितनी बातें कही हैं ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ। विभिन्न चैनलों के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से इन सारी चीज़ों की जानकारी हर किसी को हो सकती है और यह मेरा एक निजी मामला है, मैं निजी विचार है। इससे किसी पार्टी या किसी व्यक्ति को अगर कष्ट होता है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।